कैसा जाने वाला है हमारे लिए नया साल 2025? कहाँ-कहाँ हमें संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ-कहाँ हमें हानि होगी, कब हमें ध्यान रखना है, कब हमें गुस्सा करना है, कब हमें गुस्सा नहीं करना है, इन सब बातों के ऊपर हम एक लंबी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। सभी 12 राशियों के बारे में अलग-अलग चर्चा करेंगे, सभी 12 राशियों का फलादेश देंगे कि नया साल आपके लिए क्या-क्या चुनौतियाँ लाएगा और क्या-क्या सफलताओं के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे एस्ट्रो मोहित चैनल के ऊपर। तो अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। 4 तारीख तक मेष राशि वाले जातकों को संयम रखने की यानी कि कंट्रोल अपने ऊपर कंट्रोल रखने की पूरी-पूरी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की दृष्टि इनके ऊपर बनी हुई है। इसी के साथ कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं जनवरी के महीने में क्योंकि शॉर्टकट रास्ता हमें लॉस की तरफ ले जाएगा, जिससे कि हमें एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा और जिस सफलता तो हमें मिलेगी पर उस सफलता काफ़ी दिनों तक नहीं टिकेगी, इसलिए शॉर्टकट से बचें और मेहनत करने का प्रयास करें। वहीं 20 तारीख तक 20 जनवरी तक जो है मंगल वक्री है, तो उसका भी हमें लॉस होगा। उसके लिए हमें हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है। हो सकता है कि आपको जनवरी के महीने में भाग-दौड़ करनी पड़े, पर जनवरी के एंड ऑफ द मंथ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जनवरी के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा, जो कि पूरे साल आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो यहाँ खत्म हुई मेष राशि की बात। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातक ये ध्यान रखें कि आपके लिए ये एक भाग्योदय वाला साल रहने वाला है 2025। आपने 2024 में जितनी मेहनत करी है, उसका फल आपको 2025 में देखने को मिलेगा। पर जनवरी आपके लिए विशेष इसलिए है क्योंकि जनवरी में आपके राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, वह योग बनाएँगे शनि के साथ और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जिससे कि आपको भाग-दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको आपकी सफलता में बाधा मिल सकती है और आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि ये बिना फिजूल के खर्चे आपसे ज़्यादा करवाएगा। आपकी सेविंग लगना भी संभव हो सकता है इस महीने, तो आप अपनी सेविंग का भी ध्यान रखें कि फिजूल खर्ची हम ना करें। पर जनवरी के एंड ऑफ द मंथ में आपको एक वाहन सुख का भी योग बनेगा, जिससे कि आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसी के साथ आपका ये साल बड़ा ही महत्वपूर्ण जाने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आप इस साल में ले सकते हैं, जिनके लिए आप अभी से योजनाएँ बनानी प्रारंभ कर दीजिए, ताकि पूरा साल हमारा कैसा जाएगा उस पर हम विचार कर सकें, उस पर हम मेहनत कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। तो वृषभ राशि वाले इस अवसर को ना चूकें, ये एक ध्यान रखें और जनवरी के महीना आपके लिए थोड़ा विशेष रहेगा, तो इस पर ध्यान रखें, अपने खर्चों पर आप काबू करने का प्रयास करें। अब आगे चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष थोड़ा-सा कठिन रह सकता है, क्योंकि इस वर्ष में आप वो प्लानिंग करेंगे जो कि आपको इन द फ्यूचर काम आएगी। हम व्यापार से रिलेटेड इस वर्ष जो है पूरी मेहनत करेंगे, अपने व्यापार को कैसे आगे ले जाया जाए उसके ऊपर हमारा पूरा फ़ोकस रहेगा। पर जनवरी का महीना ऐसा है कि जनवरी के महीने में बुध ग्रह के कारण आपको थोड़ी-सी समस्या देखने को मिल सकती है। आपके गुस्से पर जो आपका कंट्रोल है, वो ख़त्म हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन में अहम भूमिका रखता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि कहीं न कहीं उसको परेशान ना करें, उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना दें, जिसकी हमारे जीवन में अहम भूमिका है, क्योंकि वो आपको मेंटली डिप्रेस देगा। क्योंकि वो आपको मेंटली डिप्रेस देना शुरू कर देगा, उससे हमारे जो काम बनने वाले हैं वो बिगड़ते जाएँगे, क्योंकि हमारा जहाँ मन रहेगा, जहाँ मस्तिष्क रहेगा, जहाँ हमारा माइंड काम करेगा, वहीं तो हम काम करेंगे। तो वैसी स्थिति हमारे ना आने पाए और खर्चों का विशेष नहीं, आप इस महीने जो है खर्चे एकदम खुल के करेंगे और कोई न कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके द्वारा होने की पूरा-पूरा संभावना है कि आप वहाँ खर्च कर सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं, कोई शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। जैसे उत्सव भी हो आपके घर में होना संभव है, तो इन चीज़ों में आपका खर्च होगा, तो ये खर्च तो जो है ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इन द फ्यूचर काम आने वाले खर्चे हैं। फिर भी आप अपने खर्चों पर थोड़ा-सा संयम रखें और हो सके जितना
आप जो है धार्मिक अनुष्ठान इस वर्ष करवाते रहें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। और एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो प्लानिंग हम जनवरी के महीने में करेंगे ना, वो ही प्लानिंग पूरे साल हमारे साथ रहेगी। जैसा हम बर्ताव जनवरी में करेंगे, वैसा ही हमें पूरे साल देखने को मिलेगा। अभी हमारे थोड़े से जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारे प्रतिकूल नहीं है, पर धीरे-धीरे हमारे अनुसार होते जाएँगे। जैसे हम सोचेंगे, वैसे वे काम करते जाएँगे। तो मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा विशेष ध्यान देकर इस विषय पर फ़ोकस करके अपनी व्यापारिक दृष्टि को सही करें और व्यापारिक दृष्टि में अपनी सारी ऊर्जा लगाएँ और आपको काफ़ी फल इस वर्ष देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अब हम आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अपने आप में कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है काफ़ी अपने खेल इस वर्ष दिखाएगा। उसी के साथ जनवरी के महीने में कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियाँ इस महीने करेंगे जिससे कि हमारे निकटतम जो लोग हैं वो हमसे नाराज़ होंगे। कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि हमारे सगे-संबंधी, हमारे परिवार वाले, हमारे रिलेटिव्स हमसे थोड़ा-सा नाराज़ होने की स्थिति में आएँगे, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो उस पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है कि ऐसी परिस्थिति ना हो, और अगर बने कहीं न कहीं तो हम उस पर संयम बनाए रखें, उस पर कंट्रोल करें। इस बात का विशेष इस महीने हम ध्यान रखेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो सोचेंगे। पर जो जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले, जो अपने क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में आगे बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जनवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा। उनको अपने पूरे गोल के ऊपर फ़ोकस करना होगा, क्योंकि जनवरी का महीना उन्हें बहुत कुछ देगा और उनके लिए एक लकी ईयर है। अगर वो सक्सेस होना चाहते हैं, अगर सरकारी जॉब के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़ी पोस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्ष उनके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है। और जनवरी बड़ी विशेष रहने वाली है। 15 तारीख के बाद आपके प्लैनेट्स आपके अनुकूल हो जाएँगे, आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। 15 तारीख तक आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए, उसके बाद देखिए कि आपके किस प्रकार आपके ग्रह जो हैं आपके पक्ष में काम करते हैं। पर शर्त यही है कि आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लानी है, आपको अपनी विचारों में कोई कमी नहीं लानी है, और शुद्ध विचार के साथ, कड़ी मेहनत के साथ हमें लगे रहना है। 2024 में हम मेहनत करते आए हैं, उसका फल हमें 2025 में अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो पूरा साल अच्छा है, पर जनवरी में उनको विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जनवरी के मास आरंभ में ही सूर्य उनके पंचम स्थान में बैठे हैं। उसके लिए वह अपने कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू कर सकते हैं, नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, नई योजनाओं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत उलझनें हमें देखने को मिल सकती है। आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो नई योजना लागू करने से पहले एक बार विचार करें, सोचें उसके बारे में कि ये योजना लागू करने के बाद उसका परिणाम क्या रहेगा। हमें परिणाम की चिंता करनी है जनवरी के महीने में, कि इस काम से करने से इसका परिणाम हमारे सामने क्या रहेगा, इस पर हमारा फ़ोकस ज़्यादा रहना चाहिए, रिज़ल्ट पर हमारा फ़ोकस रहना चाहिए, उसी के साथ मेहनत पर भी रहना चाहिए। अगर रिजल्ट पर ही टिके रहे तो फिर मेहनत नहीं कर पाएँगे, तो दोनों को कंपेयर करके चलना है। और कहीं न कहीं केतु की वजह से आपको आपकी पारिवारिक उलझनों के कारण भी आपकी रुकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि आपको मानसिक तनाव भी झेलना पड़ सकता है जनवरी के महीने में। मैं सभी राशियों के बारे में एक ही एक बात कह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जनवरी के महीने में जो है तनाव ग्रसित रहेंगे, तो जनवरी का महीना बड़ा विशेष है इस साल का। जनवरी के महीने में अगर हमने धैर्य रख लिया, तो पूरा साल हमारे लिए बहुत बेहतर जाएगा। तो सिंह राशि वाले जातक विशेष ध्यान रखें कि एक तो हमें पारिवारिक उलझनों में नहीं पड़ना है, नई योजनाओं को लागू करने से पहले एक बार विचार करना है, मानसिक तनाव से बचना है। बाकी ऊर्जा आपके अंदर भरपूर रहेगी, उसकी कमी नहीं रहेगी, साहस आपके अंदर भरपूर रहेगा, उसका हमें फ़ायदा उठाना है। और हो सके तो मकर संक्रांति वाले दिन आप विशेष कम्बल या पुस्तक, मकर संक्रांति वाले दिन एक पुस्तक किसी मंदिर में ज़रूर दान करें, जिससे कि आपको अपनी योजनाओं को अप्लाई करने में, आपकी प्लानिंग्स को अप्लाई करने में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं
कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों को असंतुष्टि पूरे महीने रहेगी, वह असंतुलित रहेंगे। उनके मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा किस लिए नहीं हुआ? मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस असंतुष्टि से हमें बाहर निकलना है और अपने करियर पर फोकस करना है, या आप जिस क्षेत्र में लगे हैं उसकी तरफ हमें मेहनत करनी है, क्योंकि इस महीने आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तो फिर आपके सामने नो डाउट काफ़ी रास्ते धन के खुलेंगे, जिससे कि हमें धन कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें हमारी पूँजी का किस प्रकार प्रयोग करना है, हमें हमारी एसेट्स किस प्रकार से बढ़ानी है, उसके ऊपर आप पूरा फ़ोकस कर पाएँगे और आपके सामने नए-नए रास्ते खुलेंगे। पर आपको मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी। आपको बिना मेहनत किए इस वर्ष कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं आपने कोई न कोई चूक की और आपको बड़ा घाटा देखने को मिला। तो इसलिए थोड़ा-सा सतर्क रहें, मानसिक शांति रखें, हो सके तो सुबह-सुबह योगा करना प्रारंभ करें, जिससे कि आपको मानसिक संतुलन होगा। और एक माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर करना शुरू करें, जिससे कि आपको मानसिक संतुलन मिलेगा, जिस कारण से हमारे आय के साधन खुलेंगे, हमारी योजनाओं को किस प्रकार से अप्लाई करना है, वह चीज़ें खुलेंगी। 15 तारीख बाद आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी, पर 15 तारीख तक आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और सोचें, विचारें, समझें और क्वेश्चन मार्क से बाहर निकलें कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और काफ़ी मेहनत हमें करनी है, जिसका फ़ायदा हमें ज़रूर ही मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है, और ऐसा कहें कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस साल जनवरी में ही आपको आपकी मनचाही सफलता मिल जाएगी। आपको अपनी पढ़ाई से किसी प्रकार की अगर अड़चनें आ रही हैं, तो आपको उसमें भी सफलता मिल जाएगी। आपको अपने व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि मेरा इसके साथ संबंध मधुर हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के जनवरी का महीना आपके लिए सेटलमेंट का महीना है। जितनी भी अड़चनें आपके जीवन में चल रही है, उन सबका समाधान जनवरी के महीने में हो जाएगा। क्योंकि शुक्र आपके पंचम स्थान में बैठा है, तो वो आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। पर अगर कोई तुला राशि का जातक है, जो कि काफ़ी लंबे समय से कोई विद्या अर्जित करना चाहता है, कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए जनवरी का महीना बड़ा ही विशेष रहने वाला है। क्योंकि जनवरी के महीने में थोड़ा-सा प्रयास करने से अ, अपनी स्किल्स में वह काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे और उनको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिस स्किल से वह आगे अपने जीवन को आसान बना सकेंगे, उनके लिए नए-नए रास्ते अपने आप ही खुल जाएँगे जनवरी के बाद। पर जनवरी में अगर करनी है, तो पूरे साल की प्लानिंग करनी है कि हमें किस प्रकार से अपनी इन योजनाओं को लागू करना है, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, पूरा साल हमारे लिए कैसा जाएगा, उन सब चीज़ों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। हो सके तो जनवरी के महीने में किसी सफ़ेद वस्त्र का दान करें या दूध का दान करें, ऐसा करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ एक विशेष चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप अपनी कॉपी में लिख कर के रख लीजिएगा भले ही, कि जनवरी के महीने में हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 1% हमारी मधुरता कहीं न कहीं गई, तो समझिए कि हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए। जितना मीठा बोल सकते हैं आप, उतना मीठा बोलिए इस जनवरी के महीने में। जितना मधुर आप किसी के साथ संबंध रख सकते हैं, उतना रखिए। उत्तेजना से बचिए, अपने क्रोध से बचिए। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप करते हैं, तो आज से ही बंद कर दीजिए गुस्सा करना, बेफ़ालतू का झगड़ा करना भी बंद कर दीजिए। किसी को गलत ठहराना भी बंद कर दीजिए। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप देखिए, आप अपने स्किल्स में बहुत आगे बढ़ेंगे इस वर्ष। अगर कोई ऐसा है कि कोई सोच रहा है कि मैं ये नई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लूँ, तो उसको भी अपने अंदर जनवरी के महीने में ऐसी स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। आगे हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों में काफ़ी कमियाँ इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। आपके साहस में कमी हो जाएगी, आपके
आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। उसी के साथ आपको अगर विशेष ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि जनवरी के महीने में आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं आपका क्रोध भी आपको नुकसानदेह होगा, आपकी नेगेटिविटी भी आपको नुकसानदेह होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाएँगे, जिस पर हमें एकदम काबू पाना है और ऐसी गलती नहीं करनी है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ऐसे विचार अपने मन में रखने हैं, क्योंकि जनवरी का महीना हमारे लिए थोड़ा-सा कष्टदायी हो सकता है, जो कि हमें काफ़ी हानि देखने को जनवरी के महीने में मिल सकती है और विशेषकर अपने स्वास्थ्य का हमें बहुत ध्यान रखना है। कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि हमें बड़ी हानि हो। पूरा ध्यान रखते हुए हमें इस महीने को निकालना है। इस महीने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको काफ़ी लाभ होगा, परंतु इस जनवरी के महीने में हमारे थोड़ा-सा योग खराब होने के कारण, मानसिक तनाव होने के कारण, स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण हम कहीं न कहीं पीछे रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है और इस पूरे 1 महीने कम से कम 7 हनुमान चालीसा हमें नित्य करने हैं। 7 ना हो तो 3 तो आप करिए ही करिए, जिससे कि हमें साहस मिले, हमारा मानसिक तनाव दूर हो और किसी ऐसा भी योग जनवरी के महीने में बनने की संभावना रहेगी कि किसी निकटतम व्यक्ति को भी हम ठेस पहुँचा सकते हैं अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से और एक ये भी ध्यान रखें कि आप इस जनवरी के महीने में पूरे साल की प्लानिंग ना करें। एक बार जनवरी का महीना निकले फिर ही आप अपने पूरे वर्ष की प्लानिंग करें, क्योंकि इस महीने की गई प्लानिंग में आपको सफलता ना मिले ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए 1 महीना धैर्य रखें, उसके बाद ही आप अपनी नवीनतम योजनाओं के बारे में सोचें। नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर करें। जितना हो सके उतना आप हनुमान चालीसा का पाठ एक विशेष तौर पर करें, जिससे कि हमारी समस्याएँ दूर हों। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों का ये वर्ष? धनु राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी खुशहाल रहने वाला है जनवरी का महीना और काफ़ी खुशहाल रहने वाला है यह वर्ष। धनु राशि वाले जातकों को महीने के स्टार्ट में ही आकस्मिक धन लाभ होने का पूरा-पूरा चांस रहेगा। पर जब आकस्मिक धन लाभ होगा तो उसी के साथ घर में आकस्मिक किसी उत्सव का आयोजन भी होगा, किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन होगा जिसमें आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आपने जो 2024 में या उससे पहले जो भी योजनाएँ बनाई थी, उसके ऊपर आपको सफलता मिलनी 2025 में शुरू हो जाएगी जनवरी के महीने में ही। क्योंकि आपने कड़ी मेहनत करी है, उसका फल आपको 2025 जनवरी में ही देखने को मिलेगा। आपकी जो योजनाओं थी, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। बिना डरे आप अपनी योजनाओं को, आप अपनी प्लानिंग्स को अप्लाई करें कि हमें ऐसा-ऐसा करना था, वो आप जनवरी में 15 जनवरी के बाद में करना शुरू कर दें, जिस पर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक माहौल आपका इस वर्ष बड़ा ही खुशहाल रहेगा, परिवार में खुशी छाई रहेगी, जिससे कि आपको तनाव बिल्कुल नहीं होगा, आप माइंडली फ्री रहेंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम कहें कि मेंटली प्रिपेयर होकर आप कार्य करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से जो योजनाएँ बना रखी थी, उन पर आपको काफ़ी लाभ होगा। योजनाएँ आपने बनाई हैं, उन पर मेहनत की है, तो उसका आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वर्ष का आप काफ़ी फ़ायदा उठाएँ और अपने जीवन को सफल करें। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि कैसा रहेगा मकर राशि वालों का यह नया वर्ष। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष बड़ा विशेष होने वाला है। मकर राशि वाले जातकों को ईयर स्टार्टिंग में ही काफ़ी लंबी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है और किसी संबंधी या परिवार के किसी मेंबर के स्वास्थ्य के कारण भी आपको तनाव हो सकता है। इन सब समस्याओं के बावजूद भी आपको आय के नए-नए जो हैं रास्ते आपके सामने खुलेंगे, इनकम के नए-नए सोर्स आपके सामने खुलेंगे। किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप नई इनकम बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने एसेट्स को आप बढ़ा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने खुलेंगी, जिसका आपको फ़ायदा ले लेना है इस वर्ष। पर कहीं न कहीं आपको जहाँ दिक्कत आएगी, तो वो लंबी यात्राएँ आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी इस वर्ष।
पर जनवरी के महीने में आप एक लंबी यात्रा करेंगे जिनमें आपको सफलता मिलेगी। उसी के साथ आपके विदेश में बैठे सगे-संबंधी या किसी मिलने वाले, या आप अगर विदेश की कोई कंपनी के साथ अटैच होना चाहते हैं या कोई विदेश में अपना प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, तो उनसे आपको फ़ायदा मिलने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी। तो आप ऐसा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो वो जनवरी के महीने में आप ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देख कर के कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पर आप लंबी यात्रा पर जाएँ या किसी इस प्रकार का, अगर आप विदेश में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 जनवरी को आप तिल से निर्मित किसी भी मिठाई का दान आप अवश्य करें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों को बस ध्यान रखना है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस पूरे वर्ष, विशेषकर जनवरी के महीने में, क्योंकि केतु उनके अष्टम भाव में होने की वजह से उनको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, और किसी परिवार के व्यक्ति को भी स्वास्थ्य की हानि के कारण उनको भी मानसिक तनाव रह सकता है। पर आप अपने स्वास्थ्य का परिपूर्णता से ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। पर आपकी जो योजनाएँ हैं, उनमें आपको 100% सफलताएँ मिलेंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिकूल आपके अनुकूल रहेगा सारा वातावरण जो भी रहेगा। आपका अगर कोई व्यापार है, आपकी कंपनी है, या जिस प्रकार का आपका वर्क करने का एरिया है, उसमें आपको एकदम खुशहाल और उत्साहपूर्वक वातावरण देखने को मिलेगा। आपके जो साथ काम करने वाले हैं, वह सभी आपको प्रसन्नचित्त होकर दिखेंगे, वह सब आपको जो है सपोर्ट करेंगे, आपके वर्क उम, आपको हार्ड वर्क करने में वह पूरा सपोर्ट करेंगे, आपका उत्साह के साथ आपकी टीम लगी रहेगी, आपके अंदर भी उत्साह की कमी नहीं रहेगी। पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य के कारण आप थोड़ा-सा मानसिक तनाव में आ सकते हैं, तो उससे बचें। विदेश से आपको सहायता मिलने की पूरी गुंजाइश रहेगी। उसी के साथ अपने दोस्तों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपना आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वह भी आपको काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। तो कहीं न कहीं आपके लिए ये वर्ष बड़ा ही खुशहाल रहने वाला है, बड़ा ही उत्साह के साथ आपका ये साल बीतेगा, और काफ़ी आपको नई चीज़ें दे के जाएगा ये साल। तो आप मेहनत करते रहें, आपका ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष और कैसा रहेगा ये जनवरी का महीना? मीन राशि वाले जातकों को इस वर्ष आपत्तिजनक स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के कारण भी देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं करते, हम उन्हें पसंद नहीं करते, उनके कारण भी आपको काफ़ी समस्याएँ देखने को मिल सकती है। आपको अड़चनें काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। आपके मेहनत का साल है 2025, आपको धैर्य रखकर अपना मेहनत करना पड़ेगा। पर मेहनत के साथ जिस प्रकार की आप मेहनत करेंगे, उस प्रकार का आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। आपके जो फ्रेंड सर्किल है, उनसे आपको कहीं न कहीं दिक्कत होने की संभावना रहेगी। ऐसा कोई निर्णय आप इस महीने ना लें जिससे कि आपको काफ़ी लॉस हो। बड़ा ही सोच समझ कर के हर निर्णय को लें। आप जो भी अपने कार्य क्षेत्र में करने जा रहे हैं, उसके बारे में 10 बार विचार करें कि क्या हमारे लिए ये सही होगा? क्या हमारे परिवार के लिए ये निर्णय सही होगा? इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने आस-पास देख कर ही सभी लोगों को ध्यान में रखकर किसी भी फैसले पर हमें जाना होगा। ऐसा नहीं है कि सोचा कर दिया, उससे आपको काफ़ी हानि देखने को मिल सकती है। जनवरी के महीने में आप काफ़ी सतर्क रहें, क्योंकि आपके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है जनवरी में। फरवरी तक होते-होते आपका सारा काम बनना शुरू हो जाएगा, पर जनवरी के महीने में अगर ऐसी कोई समस्या देखने को मिले, तो अपने आप को संतुलित रखें, साहस से भरे रहें। उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर नित्य जाना प्रारंभ करें, जिससे कि आपको जनवरी के महीने में भी लाभ मिले। और आप जो योजनाएँ बना रहे हैं, उनके ऊपर आप काम करें। जिन योजनाओं के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको सफलता मिले। धन्यवाद। इसी प्रकार हमने चर्चा करी पूरी 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का पूरा वर्ष और जनवरी का महीना। जनवरी का महीना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी महीने में हम लोगों को अपनी पूरी प्लानिंग करनी है पूरे साल की। कैसा जाने वाला है हमारा पूरा साल, उस पर हमने चर्चा करी। आगे भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। आपको इसी प्रकार की जानकारी और आपके ज्ञानवर्धक वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। देखिए,
कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पर अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, सही राह दिखाने वाला हो, तो हमारी उस सफलता में 4 चाँद लग जाते हैं। तो वही काम हमें करना है। हम प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में सफल हों और 2025 आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आए, आपकी योजनाओं में आपको सफलता मिले, आपको प्रॉफ़िट मिले, उसके क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, आप जुड़े रहें, आपका सहयोग ही हमारे लिए हमारा उत्साह होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।